Hello students, do you know what was the condition of our industrial sector at the time of independence? अंग्रेजों ने हमारे देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या किया? इसको पढ़ने के लिए हम आज इंडस्ट्रियल सेक्टर शुरू कर रहे हैं विद द कंडीशंस ऑफ आवर इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल रूल में हमारे देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। रादर उन्होंने जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया और एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस्ड सेटअप नहीं किया। अंग्रेजों का प्राइमरी मोटिव था दैट वाज टू फोल्ड विच वाज थ्रू सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट मीन्स वो हमारे देश को एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड बनाना चाहते थे ताकि हमारे देश से उनको सस्ते रेट्स पे रॉ मटेरियल मिल जाए और वो अपने देश में तैयार फिनिश्ड गुड्स को जो कि महंगे हैं उनको हमारे देश में एक अच्छी मार्केट प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहली चीज की दैट इज डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हमारी जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जिसके लिए हमारा देश दुनिया भर में मशहूर था उसको उन्होंने खत्म किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप लिया दैट वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने कुछ टैक्सेस का सिस्टम इस तरह का बनाया जिसकी वजह से हमारे देश से एक्सपोर्ट होने वाला रॉ मटेरियल और ब्रिटिश गुड्स जो हमारे देश में इंपोर्ट हो रहे थे उनको टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन हमारे देश से जो फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे चाहे वो इंग्लैंड को थे या किसी दूसरे देश को थे उन पे उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से हमारे जो फिनिश्ड गुड्स थी उनकी मार्केट जो है वो गिर गई। उनकी डिमांड दूसरे देशों से नहीं आ रही थी इसलिए वो इंडस्ट्रीज हमारे देश में खत्म हो रही थी। मोर ओवर जो ये फिनिश्ड गुड्स थे या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इनको डिमांड जो थी वो राजा महाराजाओं से आ रही थी। क्योंकि अंग्रेजों के आने से राजा महाराजा ही नहीं रहे, उनका राज खत्म हो गया तो वो ये महंगी चीजें खरीदने वाले लोग भी हमारे देश में नहीं रहे। तो हैंडीक्राफ्ट्स की जो एक इंटरनेशनल रेपुटेशन थी वो राजा महाराजाओं के द्वारा क्रिएट की हुई थी वो हमारे देश से खत्म हो गई। फिर हमारे देश में बनी हुई चीजों को ब्रिटिश से आ रही जो फिनिश्ड गुड्स थे जो मशीन मेड गुड्स थे उनके साथ compete करना पड़ता था जो कि सस्ते होते थे और अच्छी क्वालिटी के होते थे। हमारे देश के लोग अंग्रेजों को कॉपी करने की कोशिश करते थे तो उन्होंने एक नई डिमांड को क्रिएट कर दिया जो कि अपने देश के प्रोडक्ट्स को छोड़ के हाथ की बनी हुई चीज़ें छोड़ के स्वदेशी चीज़ें छोड़ के वो दूसरे देशों से दैट इज़ ब्रिटेन से आने वाली चीज़ों को कंज्यूम करने लग गए जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स की जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो भी ख़त्म हो गई। अंग्रेजों ने अपने जो इंडस्ट्रीज के तैयार सामान को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए और देश के हर कोने से रॉ मटेरियल लेने के लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की। आल्दो उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था लेकिन उसका फायदा हमें भी थोड़ा सा हुआ। दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। इसके अलावा उन्होंने हमारे देश में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की कोशिश नहीं की। जो कुछ एक मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप की गई वो इंडस्ट्रीज थी कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स। कॉटन में टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो महाराष्ट्र और गुजरात दैट इज वेस्टर्न पार्ट्स में थी कंट्री के, और जूट मिल्स जो थी वो बंगाल में थी। जो मेन इंडस्ट्री एक बड़ी डेवलप होके आई थी दैट वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट वाज टिस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1907। इसके अलावा कुछ एक और इंडस्ट्रीज जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में सेटअप की गई। हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगी। उनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता, उनका इस्तेमाल फर्दर किसी और चीज़ की प्रोडक्शन में होता है। सो हमारे देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए तो फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज चाहिए थी, लेकिन इसके लिए अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं की क्योंकि वो अपने देश की इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते थे। इसके अलावा हमारे यहाँ से जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर था, बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो भी बहुत लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रही थी दैट वाज इन द सेक्टर ऑफ रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर भी उनका मेजर रोल
नहीं था।